हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज के सेशन में हम 12 अगस्त की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे, तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है? तो यह खोला गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर। चलिए इसकी डिटेल जानते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पंजाब सहायता केंद्र का उद्घाटन किया है। इससे पंजाब भारत का ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जिसने समर्पित एनआरआई सुविधा केंद्र स्थापित किया है, जो अपने विदेशी समुदाय की सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, अंतिम क्लास में हमने जो आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा था वह था हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें आपके ऑप्शन थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, भगवान दास, एम विश्वेश्वरैया, जी पद्मनाभन। तो दोस्तों, इसका आंसर है जी पद्मनाभन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्सुंग दाओ का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह थे दोस्तों वैज्ञानिक चीनी अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक त्सुंग दाओ ली, जो 1957 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक थे। 4 अगस्त को 97 वर्ष की आयु में सैन फ्रांसिस्को में उनके घर पर उनका निधन हो गया है। प्रोफेसर ली, जिनके कार्य ने कण भौतिकी की समझ को आगे बढ़ाया, इस क्षेत्र के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। बता दें कि स्थानीय समाचार पत्र वैन हुई डेली के अनुसार प्रोफेसर ली का जन्म 24 नवंबर 1926 को चीन के संघाई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक किसने जीता था? तो यह जीता था अमन सहरावत ने। 9 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अमन सहरावत ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र के पदक विजेता बन गए। उन्होंने 21 साल और 24 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। बता दें कि पहले यह रिकॉर्ड पीवी सिंधु के नाम था, जिन्होंने 22 वर्ष की आयु में पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। डिटेल जानते हैं। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करके देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना है। 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए इस अभियान ने बड़े पैमाने पर भागीदारी हासिल की है। अपने पहले वर्ष में 23 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और लगभग 6 करोड़ सेल्फी शेयर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चौथी CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग 2024 में जीत हासिल की है? तो यह जीत भारत ने की है। भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने चौथी मध्य एशियाई वॉलीबॉल संघ यानी CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग में स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी योग्यता साबित की है। भारत ने मेजबान देश नेपाल को 3-2 के सेट से हराकर अपना दूसरा CAVA खिताब जीत लिया है। यह प्रतिष्ठित आयोजन नेपाल के काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसका समापन 7 अगस्त 2024 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, एक वैश्विक उत्सव है जो समाज में युवाओं के योगदान को मान्यता देता है। गौरतलब है कि 2024 की थीम क्लियर से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 12 अगस्त 1999 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का पहला आधिकारिक उत्सव 12 अगस्त 2000 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के पुकेगु राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पार्क में
पुष्पांजलि अर्पित की है? तो यह पुष्पांजलि न्यूजीलैंड में की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में पुकेगू राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पार्क में पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में 3 देशों की यात्रा पर हैं और बुधवार को न्यूजीलैंड पहुंची हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बैठक करेंगे तथा भारतीय समुदाय और भारत के मित्रों के साथ बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने किसे MCX के MD एवं CEO के रूप में मंजूरी प्रदान की है? तो यह मंजूरी प्रवीणा राय को दी गई है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज MCX के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में प्रवीणा राय की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बता दें कि राय NPCI यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की COO भी रह चुकी हैं और विपणन, व्यवसाय विकास, उत्पादन प्रबंधन और परिचालन रणनीति तैयार करने और लागू करने के प्रभारी भी रह चुकी हैं। बता दें कि एक्सचेंज के पूर्व प्रमुख PS रेड्डी ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 9 मई को पद छोड़ दिया था, तभी से यह पद रिक्त था। NPCI में शामिल होने से पहले उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में नकदी प्रबंधन पोर्टफोलियो का नेतृत्व किया था, जो संयोगवश MPCX का सबसे बड़ा शेयर धारक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया? तो यह किया है न्यूजीलैंड के। 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में मुर्मू न्यूजीलैंड पहुंची, जहां गवर्नर जनरल डैम सिंडी कीरो ने पारंपरिक माओरी पोहिरी समारोह के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वह वेलिंगटन में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को प्रदर्शित कर रहे हैं, जहां इस वर्ष भारत को सम्मानित देश के रूप में चुना गया है। दोस्तों, आज की क्लास का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जिसमें आपके ऑप्शन है 71, 85, 82 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में किस IIT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई-शूज बनाए हैं? तो यह बनाए हैं IIT इंदौर। IIT इंदौर ने ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर यानी TENG तकनीक को शामिल करते हुए उन्नत जूते बनाए हैं, जो मानव गति से बिजली उत्पन्न करते हैं और वास्तविक समय की लोकेशन ट्रैकिंग के लिए GPS को एकीकृत करते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO को दिए गए इन जूतों का उद्देश्य सशस्त्र बलों के कर्मियों की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाना है और इनका उपयोग विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। इन अभिनव जूतों के 10 जोड़ों का पहला बैच DRDO को आपूर्ति की गई है। इस परियोजना का नेतृत्व प्रोफेसर सुहास जोशी और मार्गदर्शन IIT इंदौर के प्रोफेसर IA पलानी कर रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।